एक बार की बात है, एक देश जो कि काफी गरीब था और उसके निवासी जंगलों के पास ही अपना घर बनाकर रहते थे। गरीबी की वजह से उनके पास कोई अच्छा खाने का साधन न होने पर उन्हें जंगल में ही जो सांप, कीड़े, चमगादड़, चूहे और जानवर मिलते वो उसे ही खाया करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत तरक्की कर ली और एक बहुत बड़ा देश बन गया। लेकिन उनकी सांप और जानवर खाने की आदत नहीं गई। एक बार एक गांव से मुन्ना और उसकी पत्नी रीमा विदेश में पढ़ने जाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस लौट कर आते हैं। गांव में एक अस्पताल खुलता है। एक दिन, अरे भाई, वो देखो कौन है, ये तो मुन्ना लागत है। हो भाई, मुन्ना क्या हाल है? हो गई पढ़ाई पूरी? जी हरिया भाई, अब इस देश की सेवा करूंगा और अपने गांव की। हम इसी देश के हैं तो बाहर कुछ पैसों के लिए थोड़ी रह जाएंगे, अपने गांव वालों की ही सेवा करेंगे ना। हाँ भाई, हमारे गांव में कोई अच्छा डॉक्टर था भी तो नहीं। एक तो वो बिरजू है जो ऐसे ही अपने बापू के पैसे बर्बाद करके घूम फिर के विदेश से लौट के आया है, और एक तुम हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तभी वहाँ बिरजू आ जाता है। वो बहुत खांस रहा होता है। अरे आप इतना खांस क्यों रहे हो? क्या हुआ? आपको दवाई लेनी चाहिए। अरे कुछ नहीं, हवा पानी बदला है, इसीलिए हो रही होगी, ठीक हो जाएगी। फिर कुछ ही दिनों बाद खबर आती है कि जिस देश से बिरजू और मुन्ना अभी अभी लौटे होते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी कोरोना वायरस महामारी फैल गई है। ये खबर गांव में फैलते ही सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो एक को दूसरे से फैल रही है, और इसमें तो वही लक्षण है जो कि बहुत आम तौर पे लोगों को हो जाते हैं। हाँ, सही कहा। तभी अस्पताल में हीरा आता है। वो बहुत खांस रहा होता है। अरे भाई, बहुत खांसी और जुकाम हो रहा है भाई। अरे जरा देखो तो, बदन भी टूट रहा है। कितने दिन हो गए? अरे भाई, हो गए होंगे 5-6 दिन। अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो बुखार भी है। ये लो, ये मास्क लगा लो और हाथ धोते रहना बार बार। तुम यहीं एडमिट हो जाओ जब तक रिपोर्ट नहीं आती, और सबसे दूरी बनाकर अपने कमरे में ही रहना। तुम पिछले दिनों किन किन से मिले हो? भाई, अब सब लोगों से ही हम तो मिलते जुलते रहते हैं, ऐसे क्या बताएं, कई लोगों से मिल चुके हैं। आई थिंक दिस इज कोरोना वायरस। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते, और जब तक पूरी तरह से चेक नहीं कर लेते। हरिया भाई, आप ब्लड सैंपल दे दो। नर्स आती है और सैंपल ले लेती है। नर्स जी, ये ससुरी सुई बहुत तेज चुभ गई। अरे नास मिटे जिसने ये बीमारी फैलाई है। मुन्ना हरिया के खून की जांच करते हैं और रिजल्ट देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुन्ना, जिस बात का डर था वही हुआ। हाँ, लेकिन हरिया को ये हुआ कैसे? ये कोरोना वायरस तो विदेश में है, हमारे देश में कैसे आया? ये बीमारी एक को दूसरे आदमी के संपर्क में आने से होती है। मतलब हम दोनों के अलावा बिरजू है जो कि विदेश गया था। हमें गांव वालों को सब बताना होगा ताकि ये और ना फैले। चलो जल्दी चलो, ये मास्क पहन लो, हम भी तो विदेश से आए हैं, सावधानी जरूरी है। फिर वे दोनों जाते हैं और सब गांव वालों को बुलाकर सब बताते हैं। आप सब लोग हमारी बात ध्यान से सुनिए। सब लोग अपने घर में ही रहेंगे और किसी को भी खांसी, जुकाम या बुखार लगे तो वो अस्पताल में आएगा। एक कोरोना वायरस नाम की बीमारी फैली हुई है जो एक आदमी से दूसरे के संपर्क में आने से होती है। खांसते और छींकते हुए अपने मुंह को रुमाल से ढकें और हाथ धोते रहें और मास्क पहन कर रखें। जरूरी काम हो तभी घर से निकलें। ये सब सुनकर सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो हमारे गांव में ये एक ही अस्पताल है, हम संभाल नहीं पाएंगे। हमारे खून की जांच नॉर्मल आई है। बिरजू, तुम भी अस्पताल में भर्ती हो जाओ। तुम भी हम दोनों की तरह उसी देश से आए हो जहां ये बीमारी फैली है। रीना और मेरे टेस्ट ठीक आए हैं, मतलब ये वायरस गांव में तुम्हारे से ही हरिया में गया था।
फिर सब गांव वाले घर में ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते और ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से गांव में फैलने लगता है। उधर अस्पताल में, अरे नर्स जी, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे मर गया रे। और उसकी मौत हो जाती है और उसी की तरह और भी 2 मौतें हो जाती हैं। देखते ही देखते ये बीमारी और देशों में फैलने लगती है। अब लोग अपने घर की छतों पे आ जाओ, सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। खाने पीने और दवाइयों की दुकान खुली रहेगी, बाकी सब बंद किया जा रहा है। जो घर से निकला उसे पंचायत में सजा दी जाएगी। हमारे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर हमें बचा रहे हैं। कम से कम हम तो घर पे रहें अपने परिवार के लिए। पर कुछ दुष्ट लोग बात नहीं मानते और गलियों में आवारा जानवर की तरह घूमते रहते हैं, जिससे ये बीमारी और फैल जाती है। अस्पताल भरने लगता है, जिससे इलाज कर रही रीमा डॉक्टर को भी ये बीमारी हो जाती है और वो मर जाती है। असमय मरने के कारण चुड़ैल बन जाती है। कुछ दिनों बाद मुन्ना रीमा की फोटो के आगे बैठकर रो रहा होता है। रीमा, रीमा नहीं, मैं अकेले इस गांव को कैसे संभालूंगा। मुन्ना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जो बाहर घूमकर इस बीमारी को फैला रहे हैं। तुम लोगों का इलाज करो, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे और रान प्यारी, मैं तो घर में बैठा बैठा दुखी हो गया हूँ। ना मस्त खाना मिल रहा है, ना कुछ हसीन चेहरे देखने को मिल रहे हैं। क्या कहा? नास मिटे तो जा, चल जा बाहर मरने को, लेकिन याद रखियो घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी तुझे फिर। दिनेश राम प्यारी की बात नहीं सुनता और बाहर घूमने निकल जाता है। रास्ते में उसे चुड़ैल मिलती है। ओ बेवकूफ आदमी, कहाँ जा रहा है? तुझसे घर में नहीं बैठा जाता। देश का प्रधानमंत्री बोल बोल कर थक गया, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम जैसे लोग ही तो हो जो बीमारियां फैलाते हो। इतना बोलकर चुड़ैल रीना उसे लाठी से मारने लगती है। ये ले, तुम लातों के भूत, हाथों से नहीं मानोगे। ले। माफ कर दो चुड़ैल भैया, माफ कर दो, जा रहा हूँ घर चुड़ैल जी। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? डरो मत, मैं रीना डॉक्टर हूँ। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी जिनकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। तुम डरो मत मुझसे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर पुलिस वाले भी फालतू में घूम रहे लोगों को लाठियां मार मार कर घर जाने को कहते हैं और धीरे धीरे लोग बीमार होना कम हो जाते हैं। मुन्ना, अब ये वायरस फैलना बंद हो गया है। अब बस अस्पताल में जो लोग हैं उन्हें जल्दी ठीक करो। मैं ये दवाई बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ कमी है। तुम होती तो शायद हम दोनों मिलकर बना लेते। तो मैं यही तो हूँ। फिर वे दोनों मिलकर एंटीडोट बना लेते हैं। मुबारक हो, हमने ये तैयार कर लिया। बस अब ये असर कर जाए। ये सारे टेस्ट में तो खरा उतरा, बस अब ये काम कर जाए। तुम चिंता मत करो, लाओ मैं इसे मरीज को दे आती हूँ। अरे चुड़ैल, चुड़ैल मर गया रे। अरे माफ कर दो, मैं वैसे भी बीमार हूँ, मरने वाला हूँ। तुम्हारे हाथों नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता। अरे भैया, ये आपको मारने नहीं बल्कि मरने के बाद भी बचाने आई है। ये आप लोगों की रीना डॉक्टर ही हैं, जो आप लोगों का इलाज करते करते ही मर गई। फिर चुड़ैल उसे वो एंटीडोट दे देती है और कुछ ही समय में वो ठीक हो जाता है और इसी तरह सभी लोग ठीक हो जाते हैं और डॉक्टर रीना को मुक्ति मिल जाती है। गांव वालों, आज का दिन जश्न का है। इन डॉक्टरों की वजह से और अपने घर में रहने के संकल्प और संयम से हमने इस बीमारी पे विजय पाली है। फिर सब लोग खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं और इनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये रीना डॉक्टर का पुतला है। मुन्ना पुतले को हार पहनाता है और पुतले को गले लगाकर रोने लगता है और सभी तालियां बजाकर उनका सम्मान करते हैं। इस कहानी की तरह हम भी अगर अपने अपने घरों में रहें और सतर्क रहें तो जल्द ही हम भी इस कोरोना वायरस की महामारी से जीत जाएंगे।